हेलो दोस्तों, यहाँ एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल निकल के आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है हीट वेव्स आर इवोपरेटिंग द राइट टू प्ले। यानी कि बच्चे जो खेलते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म होते जा रहा है। किस वजह से? हीट वेव्स की वजह से। यहाँ पे यूनिसेफ ने चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की रिपोर्ट 2021 में सजेस्ट किया है। जो रैंक है वो 26 है आउट ऑफ 163 कंट्री में, और इंडिया कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा क्लाइमेट रिस्क से प्रभावित है। चलिए देखते हैं कैसे। मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल थिंक सिविल में। चलिए बढ़ते हैं। हीट वेव्स आर इवोपरेटिंग द राइट टू प्ले। क्या बताया जा रहा है? देखिए, प्ले जो है, खेलना जो है, एक यूनिवर्सल, ट्रांसेंडेंटल, नेशनल एंड कल्चर सोशियो इकोनॉमिक बाउंड्री को कहीं ना कहीं दर्शाता है। अगर यूनिसेफ के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों का जो खेलना है वो कहीं ना कहीं उनके सोशल कनेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल और मेंटल हेल्थ और उनकी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं इनहेंस करता है। अगर हम आर्टिकल 31 की बात करें, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट चाइल्ड, यानी कि यूनिसेफ आपके यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड में, तो राइट टू प्ले इज अंडरस्कोर ए सिग्निफिकेंस चाइल्ड वेलबींग एंड डेवलपमेंट। यानी कि ये बताया गया है कि चाइल्ड का वेलबींग और डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं राइट टू प्ले इंपॉर्टेंट है। प्लेफुल इंटरेक्शन कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट क्या करता है? इनको पॉजिटिव मेंटल हेल्थ ऑफ पेरेंट्स और केयर गिवर और चिल्ड्रन ऑफ स्प्रिंग रिस्पाइट फॉर एडवर्स एक्सपीरियंस। और यही मतलब है कि ये प्रोसेस कर सके, एक्सप्लोर कर सके वर्ल्ड को, और इसकी इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर सके। इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है जून 11, 2024 को एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। ठीक है, जून 11, 2024 को। चिल्ड्रन अक्सर ये देखा गया है कि ये अपने राइट से कहीं ना कहीं वंचित हो रहे हैं, यानी कि इनको राइट्स मिल ही नहीं पा रहा है। इनकी वैल्यू ऑफ, अगर प्ले की रिपोर्ट की देखें तो रियल प्ले कॉलिशन फाउंडेशन के हिसाब से नेशनल ज्योग्राफी जो 1 ऑफ द 5 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? प्ले ही नहीं कर रहे हैं। और 10 में से एक बच्चा जो है वो आउटडोर प्ले ही नहीं कर रहा है। आउटडोर जो गेम होता है, बाहर के गेम है, उनको खेल ही नहीं पा रहा है। अगर इंडिया में बात करें तो खाली टाइम पे या एक्सेस ऑफ पब्लिक स्पेस जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, सोशल डिस्पेरिटी है, सोशल आइडेंटिटीज है, उनमें कास्ट आ जाती है, क्लास आ जाती है, डिसेबिलिटी, जेंडर, ये सब आ जाती है। और यहाँ पे अलग एक चीज निकल के आती है, क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं यहाँ फियर्स कंपटीशन रख रहा है इस बैरियर में। और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, जिसके कारण से क्लाइमेट चेंज की जो लिमिटेशन है बच्चों के ऊपर वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, और वो उसके वजह से वो अपने प्लेस को ठीक से, यानी कि जो खेलने का समय है उसको ठीक तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। यूनिसेफ की चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स फंड के बारे में मैंने बताया आपको, इंडेक्स के बारे में बताया, जिसमें कि 26 है 163 कंट्रीज में। इंडिया की जो है सबसे मोस्ट क्लाइमेट रिस्क के अंदर में आता है। साथ ही फ्लड, हीट वेव्स, ड्रॉट इम्पैक्ट कर रहे हैं इनकी फैमिलीज को, चिल्ड्रन को, और मोर फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं। हीट वेव्स अगर पर्टिकुलरली देखा जाए, आउटडोर प्ले को कहीं ना कहीं इन अनसेफ आउटडोर प्ले के जो अनसेफ को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। इंडिया कहीं ना कहीं इसको मोर फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस कर रहा है, और इसके सीवियर हीट वेव्स को, टेम्परेचर को, जिससे कि ये रिकॉर्ड तोड़ जो लेवल आ रहे हैं। ठीक है, इसके वजह से एक्सट्रीम कंडीशन नॉट ओनली चिल्ड्रन एबिलिटी, जो बाहर के खेल आउटडोर गेम के लिए उनकी एबिलिटी को रोकता है, बल्कि इनको सिग्निफिकेंस हेल्थ रिस्क को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ाने की बात भी करता है। यूनिसेफ ने ये रिवील किया है कि साउथ एशिया जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज है चिल्ड्रन जिसमें एक्सट्रीम हीट टेम्परेचर जो है, हाई टेम्परेचर की वजह से वो ज्यादा ही एक्सपोज हो रहे हैं। इंडिया की बात की जाए तो हीट वेव्स जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल को क्लोजर कर रही है, उनके आउटडोर रेस्ट्रिक्शन कर रही है, और एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की बात की है, जिससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे। और लैक ऑफ प्ले अपॉर्चुनिटी के कारण डिसप्रोपोर्शनेट भी होता है बच्चों के अंदर, जिससे कि वो डिसएडवांटेज फील करते हैं अपने बैकग्राउंड में, एग्रेवेट फील करते हैं अपनी इनइक्वालिटीज में, परपेचुअल साइकिल ऑफ पॉवर्टी में। अर्बनाइजेशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण भी कहीं ना कहीं ये प्ले स्पेस को कहीं ना कहीं सेफ नहीं रखता है। ठीक है, जैसे द हाउस आर ऑफन ओवर क्राउडेड और स्मॉल होते हैं। जो हाउस होते हैं वो ज्यादातर ओवर क्राउडेड रहते हैं या स्मॉल होते हैं, और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनको इंडोर प्ले कर सके। तो ये रिसर्च में पाया गया, तो इससे बच्चों की फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हिंडर हो रही है, यानी कि छुप जा रही है, और इसको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो रहा है इस तरह की स्किल वर्कफोर्स में और हायर सोशल वेलफेयर कॉस्ट में। ठीक है, ग्लोबल सर्वे ऑन क्लाइमेट एंग्जाइटी में ये बताया गया चिल्ड्रन और यंग पीपल जो है उसको कहीं ना कहीं हाईली
हाइटेन रखा गया है क्लाइमेट एंग्जाइटी, यानी कि जो क्लाइमेट से चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ती जा रही है, डेली इल्यूजमेंट में ज़्यादातर रह रहे हैं, और रोल ऑफ गवर्नमेंट का जो सपोर्टिंग है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। ठीक है, इस तरह की लॉन्ग इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं अवॉइड करने के लिए हमें फोकस करना चाहिए इनकी इम्प्लीकेशंस के लिए, बायो क्लाइमेट डिजाइन प्रिंसिपल को और प्लेग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को, और इंटीग्रेट करना चाहिए अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटेजी को, और जिससे कि इनकी ग्रीन स्पेस बढ़ सके, कूलिंग कॉरिडोर बढ़ सके सिटीज में, और इनको कहीं ना कहीं अर्बन हीट से थोड़ी जो राहत है वो मिल सके, जिससे कि ये सेफ प्ले एनवायरनमेंट बन सके। ओपनिंग टाइम या एक्सेसिंग टू एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन स्पेस जैसे पार्क हो गया, इनको सबको इंक्रीज करना चाहिए, और इनके लिए लोकल कम्युनिटी और म्यूनसिपलिटीज गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने लेवल पे काम करना चाहिए। अगर कुछ एफर्ट की बात करें तो यहाँ पे कुछ लोकल और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन की बात भी करनी चाहिए, जैसे कम्युनिटी के बीच में जो होती है क्रिएट होती है, तो उनको कहीं ना कहीं रोकनी चाहिए, और यहाँ पे बच्चों को कहीं ना कहीं प्ले और वार्म डेज में मीट करने की भी सलाह दी जानी चाहिए। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इससे ये होगा कि इनकी प्रिजर्वेशन होगी और एडप्टेशन होगी वर्नाकुलर आर्किटेक्चरल तरीके से, और हीटिंग और कूलिंग मेथड को कहीं ना कहीं पैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी बताइए, जैसे कि दिल्ली की अगर बात की जाए तो हमें दिल्ली में ये नहीं कि आप पार्क बना दिए तो उससे हो गया। दिल्ली में अगर आप पार्क बना रहे तो इसका मतलब वहां पे आपको खेलने की सुविधा भी रखनी चाहिए, प्लस पार्क ये ना हो कि गंदा हो। ठीक है, वहां पे कचरा जमा हो जाए और बच्चों को खेलने को ही ना मिले, तो ये भी चीज नहीं होनी चाहिए। और जो स्लम रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज वगैरह है उनको रिहेबिलिटेशन करना चाहिए, ताकि उनका वहां पे भी कहीं ना कहीं बच्चों को एक प्लेस मिल सके, एक साफ प्लेस मिल सके, जगह मिल सके, जिससे कि वो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या कर सके, बढ़ा सके, ना कि वो सोशलाइजेशन के बीच में फंस के रह जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजों को बता रहा है और बता रहे हैं ये हमारे जो राइटर है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं हैंड ऑन एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी प्ले को आगे बढ़ा सके, पार्टिसिपेशन कर सके, बायोडाइवर्सिटी, एयर पोल्यूशन एंड वाटर क्वालिटी असेसमेंट को भी इंगेजिंग करता है स्टूडेंट्स ऑफ लोकल इनिशिएटिव की, जिससे कि क्लाइमेट चेंज हो सके, कार्बन न्यूट्रलिटी हो सके, पंचायत हो सके केरल में। ठीक है, केरल वगैरह एरिया में यहाँ पे इंगेजमेंट की भी बात की जा रही है। यहाँ पे पहली इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले को, जैसे कि मैंने बताया, 11 जून को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इनको कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट को, कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट को बताना होगा, और किस तरह से बच्चों को यहाँ पे खेलना होगा और क्या एक्शन लेना चाहिए यहाँ पे, इस तरह से जो है हमें तरीके बनाने होंगे। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा, और आर्टिकल अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।